हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप भी लो ऑफ मोटिवेशन, वीक फील करते हैं? तो ऐसी कुछ आदतें हैं जो आप डेली बेसिस पर परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई लेवल के साथ, बहुत हाई ऑप्टिमिसिटी के साथ गिरता जा रहा है, और आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। कुछ ऐसी आदतें जो आप करते हैं ना जाने अनजाने में, जो आपका टेस्टोस्टेरोन गिरा रही है। तो लेट्स बिगिन विद दिस फकिंग वीडियो। सबसे पहला है डूम स्क्रोलिंग क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि हम स्क्रॉल करे ही जा रहे हैं, हमारे कंट्रोल ही नहीं है हमारे हाथों पे। सुबह उठते जैसे आप उठे बिस्तर से, आप गैस किया, आपने फ़ोन हाथ में ले लिया और कुछ काम करने के बजाय अपना, और आप स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो आपका माइंड ऐसा फकड़अप होगा, ऐसा बिगड़ जाएगा कि आप देखना कि आपको स्ट्रेस आने लग जाएगा, और एक टाइम के बाद अपना कंट्रोल खो दोगे आप अपने हाथ से, दिमाग से, आप रुक ही नहीं पाओगे जा कर के भी। जिससे क्या होता है, एक चीज़ होती है डूम स्क्रॉलिंग करने से, जिससे हमारा लेवल ऑफ जो हमारा कॉर्टिज़ोल है दिमाग में, शरीर में एक हार्मोन होता है कॉर्टिज़ोल, जो स्ट्रेस लेने पे रिलीज़ होता है। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है हमारे शरीर में, और वो कॉर्टिज़ोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। ये आपस में दुश्मन है, कॉर्टिज़ोल बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिज़ोल कम होगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो डूम स्क्रॉलिंग इज़ द मोस्ट बैड हैबिट यू कैन डू इन योर डेली लाइफ में, जो आप कर रहे हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। टेस्टोस्टेरोन अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में ऑप्टिमाइज रहे, हाई लेवल पर रहे, तो अभी से स्ट्रेस से बचना जो इस डूम स्क्रॉलिंग से आता है। लिमिटेड चलाओ, क्योंकि ये सब डिलीट कर दो जितना दूर रह सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जब आप चलाते हो, यूट्यूब तब भी बेस्ट रहेगा इन सब चीज़ों से। यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता है, शॉर्ट फॉर्म कब भी कम आता है, क्योंकि शॉर्ट्स से बच के रहो यूट्यूब पे। रील्स भी सब चला सकते हो, रील्स नहीं देखनी, लॉन्ग वीडियो तब भी थोड़ी सही रहती है। तो इन सब से बचो, डूम स्क्रॉलिंग से बहुत बुरी चीज़ होती है, स्ट्रेस बढ़ाती है बॉडी में, जिससे टेस्टोस्टेरोन अपना गिरता है। अगला जो पॉइंट होगा, लो प्रोटीन डाइट। इंडिया इज़ नाउ प्रोटीन सफिशिएंट, और हमारी लो प्रोटीन डाइट है। जिस भी इंसान की अगर लो प्रोटीन डाइट होगी, वो ग्रो कर ही नहीं सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने, क्योंकि प्रोटीन चाहिए शरीर को अच्छी मसल बनाने के लिए, अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। और आज हमारी डाइट में वो नहीं है, क्योंकि बंदे ले ही नहीं पा रहे हैं प्रोटीन अपनी डेली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसके लिए आप अपना सप्लीमेंट के ले सकते हैं वे प्रोटीन का, वो लीजिए, अच्छी डाइट खाइए, है ना। लो प्रोटीन कोशिश करिए कि आपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन रोज़ खाएं आप, तो वो बढ़िया रहेगा इस वक्त। और फिर अगला है लैक ऑफ सनलाइट एंड विटामिन डी डिफिशिएंसी। देखो, बॉडी में जो होता है ना, लैक ऑफ सनलाइट हो जाती है। इंडिया में ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग धूप में निकलने से डरते हैं। उनको लगता है कि हम धूप में निकलेंगे तो हम काले हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे हो जाएंगे। लेकिन वो समझते नहीं है कि सूरज की जो किरणें होती है, सनलाइट होती है जो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी, कि उसमें होता है विटामिन D3, जो हमें धूप की किरणों से मिलता है। और विटामिन D3 सीधा रिलेटेड होता है टेस्टोस्टेरोन से आपकी। अगर आपकी अंदर डिफिशियंसी होगी विटामिन D3 की, तो आपका टेस्टोस्टेरोन गिरेगा ही गिरेगा। अगर लेकिन आपकी विटामिन डी हाई रहेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही। तो कोशिश करो दिन में कम से कम रोज़ आधे घंटे नहीं तो 15 मिनट ही सही, सनलाइट लेना। अपने टी शर्ट उतार के पूरी ऐसे अपर बॉडी को नेकेड करके सनलाइट लेने जाना बाहर, अच्छे से अपनी पीठ को पूरा तपा लेना, चेस्ट को पूरा तपा लेना, हाथ को, पैर को, सबको जितना तक आ सको आप, जितना सह सको। टैनिंग पड़ेगी लेकिन होगा। आपको अगर मुंह की इतनी चिंता है तो सनस्क्रीन लगा के बैठ जाना मुंह पे धूप में, लेकिन इट विल इफेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन वेरी हाई। और अगर आपको लग रहा है आप धूप नहीं ले पा रहे हैं चाह कर के भी, तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं विटामिन D3 का। बहुत से अच्छे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, आप जाएंगे ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। देखिए और अपने हिसाब से उसे उठाइए और यूज़ कीजिए, कि विटामिन 3 बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो ये नहीं होगा तो फिर तो गेम ओवर है आपका। फिर इस अगली बात चलते हैं, रिमूव प्लास्टिक इन लाइफ। देखो, अगर आपके आसपास प्लास्टिक है, आप पानी प्लास्टिक की बोतल में पी रहे हैं, खाना भी गर्म करके प्लास्टिक के टिफ़िन में ही खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो यप, इट विल इफ़ेक्ट। तो प्लास्टिक को दूर रखो जितना हो सके अपनी डेली डाइट से। कोशिश करो जो आप पानी पी रहे हो वो आप पियो उस स्टील की बोतल में, कॉपर की बोतल में। से नो टू प्लास्टिक। जो आप खाना गर्म कर रहे हो, ये तो सबसे बुरी चीज़ है। खाना कभी प्लास्टिक के कंटेनर में गर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म